नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली है हमारे सामने विवेचना के लिए, और देखिएगा आपकी हथेली में जो आपकी हृदय की लकीर है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये हृदय की लकीर कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में बहुत सारी रेखाओं से कटी पड़ी है। और यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में देखती हुई दिखाई दे रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। ये जब इस प्रकार से यो का आकारों से बनी रहती है ना, तो व्यक्ति के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते उतार चढ़ाव जीवन में रखते हैं। चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे किसी भी प्रकार के रिश्ते हों, कहीं ना कहीं उनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में ये रेखा आपकी बृहस्पति को देख रही है, आपके जो है शनि को देख रही है। इन दो ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पुष्ट रखना, इन दोनों ग्रहों को पुष्ट रखना जरूरी होता है। मैं बता दूंगा क्या करना है। अब ये इन दोनों के बीच में देख रही, दोनों का जो है प्रभाव भी पड़ रहा है। ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में जो आपकी सोच है कहीं बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए चाहे बड़ी नौकरी करनी पड़े, चाहे कोई व्यापार ही करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करने की सोच रहे हैं और करेंगे भी आने वाले समय में, और फायदा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा। अब एक चीज बहुत खासियत इस हथेली में आपकी हृदय की लकीर पे है। आप देखेंगे बृहस्पति से एक लकीर आके यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है कि आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। मानी आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखें, मानी अच्छे कार्य करें और अच्छी राह पर चले हैं, तो किसी भी काम में आपको आने वाले समय में सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे वो कितना बड़ा काम हो। और दूसरी बात है, आपको जो आपके विरोधी हैं लाख प्रयास करें, लाख जतन करें, लेकिन आपको हराना उनके लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक होंगे और साथ साथ में दिव्यता को, भव्यता को प्राप्त करेंगे। लेकिन कितनी करेंगे ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण कितना रखते हैं। बाकी और दूसरी बात, आपका जो शेयर सट्टा है या जिससे केवल और केवल अपनी स्वार्थ या परिवार की स्वार्थ की जबरदस्त पूर्ति होती हो और समाज के लिए वो चीज़ें कहीं अच्छी नहीं होती हैं, ऐसा जो व्यापार है वो आपके लिए असफलता की सीढ़ी को लगाएगा। इससे आपको सावधान रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो गलत हो। ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। दूसरी बात,
यहाँ पे अगर देखें, आपकी जो मरकरी का माउंट है, इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकाव ली हुई है, कर्व ले रही है, और सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। ये बता रहा है कि धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त आपके अंदर है और आगे भी बहुत जबरदस्त बनी रहेगी, और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी आपको मिलेगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेखा, ये उंगली पूरी तरह से देखें तो इसके प्रथम पौर्व तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता, अपने को प्रमोट करने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। वहीं कहीं ना कहीं व्यापार की समझ, व्यापार के गुण आपके अंदर प्रचुर मात्रा में रहेंगे, और जीवन काल के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं सफलता मिलनी आपको शुरू हो जाएगी, और जीवन काल के 42वें वर्ष से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका हो जाएगा, और जीवन में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, लेकिन केवल और केवल अपने बलबूते पे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, दूसरों को सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी लकीरें कह रही हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे देखें, आपकी जो सूर्य की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों उंगलियां कहीं ना कहीं बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, बराबर हैं ज़्यादातर एक हिसाब से। धन और यश की भूख आपके अंदर जबरदस्त है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ झुकाव ले रही है। बहुत सरलता से, बहुत सहजता से किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम, हार्ड वर्क करने पे ही आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, और थोड़ी एकाग्रता आपको बढ़ानी होगी काम के प्रति, और थोड़ा आपका जो दृष्टिकोण है उसको एकाग्रचित्त रखना होगा, तभी जीवन में सफलता है। और दूसरी बात, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी व्यापार नहीं है। अगर आप जबरदस्ती व्यापार में हाथ डालेंगे तो धन का नुकसान होगा और करियर में बुरा प्रभाव पड़ेगा। जीवन काल के 36वें वर्ष से ही व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। अब दूसरी स्थिति इसकी देख लें, यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा जबरदस्त है। ये रेखा बता रही है कहीं न कहीं आपका जो बौद्धिक स्तर रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचेंगे, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाएंगे, और इसका फायदा भी उठाएगा। और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे कहीं न कहीं जो है उस क्षेत्र में अपने मस्तिष्क का जबरदस्त प्रभाव आप देंगे, उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यहाँ से निकल करके मस्तिष्क की लकीर से मिल रही है। कल्पना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोचने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एक रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से ये त्रिभुज अब एक्टिवेट होगा, अपना फल देगा, उससे पहले नहीं दे रहा है। धन का जो संचय होने वाला है 42वें वर्ष से जबरदस्त है। आपकी आर्थिक स्थिति एकाएक बहुत बड़ी अवस्था में जा रही है जीवन काल के 42वें वर्ष से, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। और ये इसके कारण 42वें वर्ष से राजयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और आगे चले, एक रेखा चंद्रमा से निकलकर जारी है, बाद में ये इस रेखा से पूर्ण रूप से मिल जाएगा। और क्या बता रहा है कि चंद्रमा के पुष्ट होने पे जब ये मिल जाएगा पूरी तरह से, और मिलेगा ही, रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है और जीवन रेखा से समागम बना रही है, तो क्या होगा? शिपिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम करेंगे तो जबरदस्त कामयाबी को भी प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली की ये लकीर बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है और पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है। एक बात कहूँ मैं, परिवार के प्रति बहुत केयरफुल वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका, मानी पूरा समर्पण आपका यहाँ पे रहने वाला है। एक रेखा यहाँ से लेकर इस पे मिल रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। ये रेखा व्यापार की रेखा है। जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, व्यापार के गुणों में वृद्धि होगी, व्यापारिक समझ में चार चांद लगेंगे और इसका फायदा भी मिलेगा। एक रेखा इधर से भी जारी है, ये डबल इंजन है। यहाँ पे एक रेखा इधर से जारी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो दो वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ गंभीर व्यक्तित्व जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी माइंड बढ़ेगा। और परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पर धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शानदार तरीके से देखें, एक त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, त्रिकोण, त्रिगुणात्मक फल देता हुआ। लेकिन देखेंगे ये जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद है इसका फायदा, माने कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही। ज़्यादातर मकान के योग जो लग्जरी होते हैं उस योग को ये बताता है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इधर से जारी है लेकिन एकाएक इस रेखा पे मिल रही है। यह है करियर और धन की रेखा। 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं समय आपके अंडर तो आ रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना है, तरक्की के बहुत सुंदर मौके मिल रहे हैं 36वें वर्ष से। व्यापार के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भावनाओं में आके निर्णय नहीं लेना है। ये अगर निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित होगा, और फिर आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे, और उसको फिर जो दोबारा पाना कठिन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सुंदर जा रही है। ये जीवन काल के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं करियर का जो क्षेत्र है, धन का जो क्षेत्र है, उसमें अस्थायित्व की ओर आप जाएंगे, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में ये एक शानदार जो है चतुष्कोण बन रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे करियर और धन के क्षेत्र में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी। इसमें रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके तह तक जाने की भी आप सोचेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है।
अब एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली को अगर एक दृष्टि से पूरी तरह से देखें तो पूरी हथेली में अभी जो दिखाई दे रहा है रेखाओं का जाल बन गया है, और ये सबसे गंदा माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। जब हथेली में जाल बन रहा हो तो इसका सबसे पहला प्रभाव हमारे मन, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। ये जाल बताता है और ये प्रभाव देता है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति बन जाती है, दुविधाओं की स्थिति बननी शुरू हो जाती है और कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेती है। और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उसमें प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है, अगर लेता भी है तो उसके ज़्यादातर जो निर्णय हैं गलत साबित हो जाते हैं, जो नुकसान देते हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करती है। ऐसे में लाखों रुपया आए, करोड़ों रुपया आए, कितना भी पैसा आ जाए, व्यक्ति धन का संचय सही रूप से नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकता नहीं है। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। जो पारिवारिक रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, तो व्यक्ति रिश्तों का सही फायदा नहीं उठा पाता है, या रिश्तों का जो पूरा सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वैवाहिक सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, कोई भी सुख हो, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। ये नेगेटिव ऊर्जा है। जब तक ये रहेगी, कहीं ना कहीं चीजें बिखराव की स्थिति में रहेगी। क्या करना चाहिए? एक प्राकृतिक क्रिया आती है, विधिवत तरीके से व्यक्ति को वो क्रिया करनी चाहिए, और उस क्रिया के साथ साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है, वो भी प्रैक्टिकल रूप में करनी चाहिए, वैज्ञानिक क्रिया है। तब जाके ये चीजें खत्म होती हैं, और चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, रिश्तों का जबरदस्त फायदा व्यक्ति को मिलता है। मनी तब तक जो पारिवारिक रिश्ता है, वैवाहिक रिश्ता है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। चौथा, इसका असर आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो बाधित होने बैठ जाता है, उसमें विलंबता आनी शुरू हो जाती है, अड़चने आनी शुरू हो जाती है। पांचवा, इसका स्तर आपके सफलता के स्तर को ये घटाती है। बहुत सारे असर हैं, ये जबरदस्त प्रभाव दे रहा है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ देखेंगे आप, ये वाला जो पोर्शन है हथेली का, आप देखेंगे अलग किस्म का है, अनबैलेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है, यहाँ पे उठा है, यहाँ पे उठा है। क्या है ये मन का कारक है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा आपका खराब है, मानी कहीं ना कहीं जब तक ये रहेगा और साथ में नेगेटिव ऊर्जा रहेगी, निश्चित तौर पे मन गड़बड़ रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति बनी रहेगी, मानसिक परेशानी से ग्रसित भी रहेगी, और हो सकता है भावुक ज़्यादा हो जाए, भावुकता ज़्यादा आ जाए, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और निश्चित तौर पे मन खराब रह सकता है, मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लगेगा। इस प्रकार की सिचुएशन की संभावना दिखाई दे रही है। और आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की माँ हो न, तो माँ का पूरा सुख प्राप्त नहीं होता है अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो। चंद्रमा इस प्रकार खराब हो तो निश्चित तौर पे नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? मैं शानदार उपाय दूंगा। अब एक चीज समझिएगा, ये जो चंद्रमा है ना, ये भगवान शंकर के गण हैं। इनको योग ध्यान क्रिया से ही ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो योगिक
पद्धति है, यौगिक दुनिया है, वो भगवान शंकर द्वारा रचित है। और जो हमारे पंचभूत हैं वो यौगिक क्रियाओं से ही ठीक होते हैं। जो चक्र हैं उनको साधने के लिए जो है यौगिक क्रियाओं का जन्म हुआ है। ये वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल रूप में फायदा देता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये पहली रेखा है और ये पहली रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बड़े लकी रहेंगे। आपकी दूसरी रेखा है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी और आपकी ये वाली रेखा भी स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। तीसरी रेखा आपकी हथेली में बहुत शानदार है, ये है सुख की रेखा। कहीं ना कहीं जो पूर्ण सुख दिखाई दे रहा है जबरदस्त तरीके से, वो जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख मिलने वाला है। 3 रेखाएं उत्पन्न हो रही है, ये बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में निश्चित तौर पे अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होगा। स्पष्ट तरीके से यहाँ पे ये रेखाएं कह रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहने वाली है, ये चीज़ें हमने बता दी है। अंगूठा की अगर हम बात करें, अंगूठा इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है संघर्ष बना रहेगा, इस बात की ओर ये दिखाई दे रहा है। और जीवन काल के 36वें वर्ष से पहले अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करिएगा, व्यापार में नुकसान की संभावना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में न करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और विशेषकर धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बनेगी। करीबन 36वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, सुंदर स्थिति में है। आने वाले समय में जहाँ अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। वहीं नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, बाजार में नई चीज़ों के प्रति। वहीं देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत सुंदर रहने वाली है, शुक्र के कारण परिवार का सहयोग, परिवार का साथ अच्छा मिलेगा। अभी नेगेटिव ऊर्जा के कारण चिंता का अभाव है, अभाव की स्थिति को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो वास्तविक सुख है उसको हरता हुआ ये नेगेटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं। जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा वहीं एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति भी कुछ समय तक बनी रहेगी। यहाँ पे अगर बृहस्पति देखें बहुत अच्छा है। आने वाले समय में नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, कोई गलत प्रभाव नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें 2 रेखाएं इसको एक रेखा काट रही है। कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन आने की संभावना ज़्यादा है, विलंबता ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जो सफलता का स्तर होना चाहिए, सूर्य में इस प्रकार के कट के कारण उस प्रकार की सफलता में बाधा आ सकती है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है और आपकी सफलता के स्तर को भी कम कर सकती है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको करिएगा, जबरदस्त लाभ आपको कहीं ना कहीं होगा, इस बात की संभावना है। बुध का पर्वत देखें तो यहाँ पे बैठ गया है। बुध को ठीक जरूर करें, ये पूरे व्यक्तित्व को निखारना है,
आपने अपनी वाणी को बढ़ाना है, अपने को सही ढंग से प्रमोट करना है और अपनी छवि को बहुत सुंदर तरीके से रखना है, एक दिव्य पर्सनैलिटी बनानी है, तो बुध को ठीक जरूर करिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। पूरी तरह से करिएगा, अच्छा और ज़बरदस्त लाभ निश्चित ही जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।